सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे सत साहेब का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, सत साहेब बोलने वाले लोग जितने संसार में हैं कबीर पंथी में, तो जो लोग सत साहेब बोलते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही विचारणीय बात है। यानी सत साहेब, जैसे साहेब ने बहुत ही कड़वे वचनों में कहा है कि कहता कहता सब मिले, कहता मिले ना कोई। ये साहिब का कड़वा वचन है, सच्चा मगर एक कड़वा वचन, क्योंकि साहब ने यहाँ पर एक तरफ से गले लगाने का कहा है और एक तरफ से गले ना लगाने की बात कह दी है। यहाँ पर कहते कहता कहता सब मिले। अब सब लोग कहते हैं कबीर पंथी, हम कबीर पंथी हैं, परंतु साहब क्या कह रहे, कहता कहता सब मिले, गहता मिले ना कोई। कहाँ कबीर सो जान दे जो ना कहता हो। कहने का तात्पर्य है कि आप जो कहते हैं उस बात को जानना भी अति आवश्यक होता है कि हम क्या कह रहे हैं, हमको क्या कहना चाहिए और हमको क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय आप लोगों को करना चाहिए। केवल कहना नहीं चाहिए। मतलब आप कहते हैं, चलिए ठीक है, आपने किसी से कह दिया सत साहब, आपने तो कह दिया सत साहब, उसका मतलब क्या होता है और आपको इसका अधिकार है या नहीं, यहाँ पर भी हम जानते हैं पहले। तो आज आपको सत साहब का जो अर्थ बताया जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सत साहब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और सत साहब का अर्थ क्या है, आप जब तक जानोगे नहीं सही ढंग से, तब तक आप लोग समझोगे नहीं और बोलते ही रहोगे। तो मतलब साहब की नजरों में आप वैसे बनो जैसे आपको बनना चाहिए। तो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा कि सत साहेब किस मायने में लोगों को कहा जाता है। अब आप किसी से पूछोगे तो आदमी आपको क्या बताएगा, आपको ऐसा बताएगा कि सत साहेब, जैसे आदमी जय राम जी करते हैं, जैसे कोई आदमी जय माई की बोलता है, जैसे कोई जय बड़ा देव बोलता है, इस प्रकार। तो ये जो जय बड़ा देव बोलता है, तो वो तो अपने परमात्मा को जय जयकार लगा रहा है। कहने का तात्पर्य कोई बड़ा देव नाम का देवता है, तो उस देवता की वो जय जयकार करता है। किसी ने बोल दिया जय बड़ा देव, किसी ने बोल दिया जय माई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कबीर पंथी में ऐसा नहीं होता। साहेब बंदगी कोई बोलता है, कोई सत साहेब बोलता है, यहाँ पर जय की तो बात ही नहीं आती। तो यहाँ पर जय जयकार तो आप कर नहीं रहे हो, तो फिर कर क्या रहे हो, ये सत साहेब का मतलब क्या है। ठीक है, तो सत साहेब का मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं। पहले आप जान लो अर्थ को, इसके बाद बोला करो और समझा करो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सत साहेब एक दास जो होता है, एक सेवक जो होता है, सच्चा गुरु का सेवक जो होता है, वो अपने सच्चे गुरु को बोल सकता है, अपने सच्चे गुरु को बोल सकता है। क्योंकि जो दास होता है, उस दास का, उस सेवक का गुरु ही उसका साहेब होता है। ठीक है, यहाँ पर समझने की अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि पहले साहेब इस दुनिया में कबीर थे। कबीर साहेब के अलावा कोई साहेब नहीं हुआ, यानी इसके पहले कोई साहेब नहीं हुआ। हुए तो बहुत हैं, परंतु कोई साहेब नहीं हुआ। साहेब की परंपरा कबीर साहेब से ही स्टार्ट हुई है। तो कबीर साहब गुरु थे, तो कबीर साहब जब गुरु बन गए, तो आज भी जो गुरु होगा वह आपका साहेब ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सत साहेब, पहली बात यह है कि सत्य मार्ग पर आपको चलाता कौन है, गुरु चलाता है। आपको आपका गुरु सत्य मार्ग पे चलाता है, तो आप भी सत्य मार्ग पे चल पड़ते हैं, तो आपका मतलब सत्य हो जाता है, सत्य। ठीक है, यहाँ पर सत्य साहेब लोग बोलते हैं, तो आपका मतलब आपको सत्य मार्ग पे गुरु चलाता है, सत्य मार्ग पे चलाता है। और गुरु जो होता है वहां पर साहेब का रूप लेकर रहता है, क्योंकि गुरु पूर्ण होता है और गुरु आपको ज्ञान से, अपने ज्ञान से आप लोगों को यानी मोक्ष दिला सकता है, दे सकता है। मोक्ष ज्ञान गुरु के पास ही होता है। परमात्मा के पास सब कुछ है, वो जिसको जब चाहे दे सकता है, परंतु वो किसी को देता नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग कर्म नहीं करोगे तब तक आप फल की आशा करते हो। यह आपके अंदर गलत प्रेमी। तो आज यहाँ पर आपको समझना है कि सत और साहेब, सत साहेब किसको बोलना चाहिए। मान लीजिए हम संत हैं, हमें पता है परमात्मा कौन है, कैसा है, और हम परमात्मा में विलीन हैं। विलीन का मतलब ये हो जाता है कि हमें उससे अच्छा इस संसार में कुछ भी नहीं लगता है, और ये समझो कि हमने संसार का त्याग कर दिया। आप ऐसा समझिए। तो संसार में रहते हैं, तो संसार में रहने के अनुसार खाना पीना, हंसना बोलना, सब कुछ संसारी कर्म क्रिया करने पड़ता है। परंतु बात क्या है कि जो सत्य होता है, जैसे हम सत्यवादी हैं, हम सत्य बोलते हैं। ठीक है, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है और बोलेंगे भी नहीं, हमारी आदत है ये बचपन से। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पहले तो आप सत्य बोलना सीखो। अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर आपको सत्य साहेब गुरु से भी नहीं करना चाहिए।
जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह सत्य साहेब बोलने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर और कुछ भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन सत्य साहेब की मर्यादा को पहले समझो। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है तो बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने सीधे शब्दों में झूठ बोलने के लिए पाप बतलाया। यानी अगर आप झूठ बोलते हो तो वो पाप होता है। आप किसी बात को नहीं समझते हो, जिस बात में तुम सक्षम नहीं हो उस बात को कहते हो कि मैं सक्षम हूँ। अब सत्य साहेब का मतलब हो जाता है मैं सत्यवादी हूँ और परमात्मा में विलीन हूँ, यानी परमात्मा का सच्चा भक्त। तो आप जब गुरु में समर्पण हो जाते हैं, तो गुरु में जब आप समर्पण हो जाते हैं तो गुरु का सब कुछ आपका हो जाता है, यानी सब कुछ गुरु आपको दे देता है, ज्ञान से आपको बिल्कुल जगा देता है और आप लोगों को अपने जैसा बना लेता है। इसका मतलब है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और आत्मा को, मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो सत्य का मतलब होता है, यहाँ अब हम समझते हैं आत्मा परमात्मा से, सत्य का मतलब आत्मा होता है और साहेब का मतलब परमात्मा होता है। अब सीधी बात में यहाँ पर समझिए कि सत्य का मतलब आत्मा, आत्मा एक किरण, एक तिनका, एक शरीर में जो फंसी है, ये सत्य ही है जो बोल रहा है, जो सब कुछ आप देख पा रहे हैं सत्य की वजह से ही चलता है, यानी चेतनात्मा। तो एक सत्य हो गया और साहेब गुरु हो गया। गुरु जो होता है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आत्मा की जगह में हम सबको लेते हैं तो साहेब की जगह में परमात्मा आता है। आत्मा की जगह में सत्य को ले लो तो साहेब की जगह में परमात्मा आता है। और अगर आत्मा की जगह में आप हो जाओ तो आप सत्यवादी बन जाओ। इसका मतलब है आप झूठ का त्याग कर दो। आपने अगर झूठ का त्याग कर दिया है और सदगुरु के चरणों में लगे हो तो आप अपने गुरु को सत्य साहेब बोल सकते हो। और एक संत दूसरे संत को सत्य साहेब बोलने का अधिकारी होता है, क्योंकि संत जो होता है, संत को झूठ बोलने का अधिकार नहीं होता है। एक संत दूसरे संत को, संत के बारे में, यानी एक संत जो होता है, जो दूसरा संत, मान लीजिए एक संत हम हो गए और एक संत और कोई है, तो वो और हम अगर चाहें तो सत्य साहेब बोल सकते हैं आपस में। उसका कारण यह है कि झूठ का त्याग उसने भी कर दिया है और झूठ का त्याग हमने भी कर दिया है। हम कभी झूठ नहीं बोलते, वो भी कभी नहीं झूठ बोलता। इसका मतलब हो गया कि हम दोनों संत आपस में सत्य साहेब बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसमें गलतफहमी या कि उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु जो लोग सत्य नहीं पकड़ पा रहे, झूठ बोलते हैं, जिनको झूठ बोलने की आदत है और वो भी सत्य साहेब बोल रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार नहीं रहता है। हालांकि आप बोल सकते हैं, आपका मुख किसी ने पकड़ा नहीं है, परंतु साहेब को क्या है, साहेब तो सीधे कहते हैं मुख कछुआ हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। मुख में आप बोलते हो सत्य साहेब, लेकिन आप दिन भर झूठ बोलते हो, यानी दिन रात आप झूठ बोलते हो। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति कबीर पंथ में है तो वो सत्य साहेब ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सत्य साहेब बोलता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप झूठ बोलते हो लेकिन फिर भी आप कहना चाहते हो मैंने झूठ का त्याग कर दिया। सत्य साहेब, ठीक है, सत्य साहेब लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे कि आदमी प्रणाम करता हो। जैसे कोई आदमी को किसी आदमी से मिलता है तो जय राम जी करता है, जय माई की करता है, जय बड़ा देव करता है, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, कई प्रकार से बोलता है। तो ये जय जय जहां लगता है ये तो अलग बात है। जय गुरुदेव, जय साहब की, जय परमात्मा की, जय कबीर की, ये बातें तो कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर जो सत्य साहेब की बात होती है तो सत्य साहेब उसको बोलना चाहिए जिसने झूठ का त्याग कर दिया, जो झूठ बोलने का मतलब त्याग कर दे हमेशा के लिए। तो वो आदमी अगर झूठ बोलना त्याग देता है तो वह आदमी सत्य साहेब बोलने का अधिकारी होता है। और सत्य साहेब आप बोलोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप लोगों की आदत पड़ी हुई है। परंतु सत्य साहेब आप लोग ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक आप किससे सत्य साहेब कर रहे हो, यानी कि आपका गुरु ही साहेब नहीं है, यानी आपका गुरु ही साहेब को जानता नहीं है, तो आपको क्या जानकारी दे सकता है। कहने का तात्पर्य पहले सतगुरु को ढूंढो। जो सतगुरु होता है वो साहेब के समान ही होता है, कबीर साहब के समान होता है। यानी कबीर साहब तो नहीं है, परंतु कबीर साहब का दर्जा दिया जाता है। वे प्रथम गुरु हैं इस संसार में, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और उन्होंने कभी झूठी शिक्षा भी नहीं दी। तो जब गुरु आपको कभी झूठ बोलने की शिक्षा नहीं देता है तो फिर आप लोग झूठ बोलते हैं, आपको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि धंधे बिजनेस में आप लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। तो आप लोगों को सत्य साहेब नहीं बोलना चाहिए। आप क्या बोलना चाहिए ये आप अपने गुरुओं से पूछो, क्योंकि सत्य साहेब का हमने यहाँ पर आपको अर्थ बताया है। सत्य का मतलब तुम सत्य में चलो। साहेब ने सत्य का मार्ग खोला है, तो पहले तो बोला है कि सत्य में चलो। धंधा बिजनेस रुक जाए चलता रहे ये तुम्हारा काम है, ये साहेब का काम नहीं। साहेब ने सीधे शब्दों में कहा सत्य मार्ग पे गुरु आपको चलाता है, तो सत्य मार्ग में आपको चलना है। जब आप सत्य मार्ग पे आ जाते हैं, जब आप झूठ बोलना त्याग देते हैं, तो आपको अधिकार है सत्य साहेब बोलने का। उसमें से कोई भी दुष्प्रभाव आपको पड़ने वाला नहीं।
मतलब लगभग आपको ये समझना है कि झूठ से दूर होना है। सत्य साहेब बोलने से तुमको मिलता कुछ नहीं, परंतु तुम सत्य साहेब बोलकर तुम्हें नुकसान होता है। नुकसान यही है कि आप झूठ बोलते हो, फिर भी आप रोज बताते हो सत्य साहेब, मतलब हम झूठ नहीं बोलते। समझे? साहेब भी सत्य है, यानी सत्य पुरुष परमात्मा साहेब है, और जो गुरु है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसका ऐसा कोई धंधा बिजनेस नहीं होता है कोई झूठ बोले। गुरु जो होता है वो साहिब के स्वरूप में होता है। तो वो तो सत्य का मार्ग आपको दे रहा, तो आपको झूठ का त्याग करना पड़ता है। जब आप झूठ का त्याग कर देते हैं तब आप सत्य साहेब बोलने के अधिकारी होते हैं। सत्य साहेब बोलने का मतलब होता है, जैसे हमने आपको बोला सत्य साहेब, इसका मतलब है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम साहेब के बंदे हैं। ठीक है, हम आपसे बोलते हैं। अब आप झूठ बोलते हैं और फिर बोलते हैं सत्य साहेब, यहाँ पर गलत हो जाता है। यानी साहब ने कहा कहता कहता सब मिले, कहता मिले न को, कहाँ है कबीर सो जान दे जो ना कहता हो। संतों को भी साहब ने रोका है कि जो व्यक्ति कहता नहीं है, समझता नहीं है बात को, उन लोगों को जाने दो, उन लोगों को जाने दो, ये मेरे मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। सीधे शब्दों में कहा। अब आप लोगों की जांच पड़ताल तो होती नहीं है, आप लोगों को तो बुला बुला कर भर्ती किया जाता है, चलो हमारे गुरु से नाम ले लो, चलो हमारे गुरु से ज्ञान ले लो। इसलिए मतलब गली गली गुरुआ फिरें, कंठी माला लो, है ना। तो कहने का तात्पर्य गुरु शिष्य की मर्यादा संसार में भंग हो गई है, आप लोग जानते नहीं है। तो सत्य साहेब कहाँ बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता है, यहाँ पर आपको बताएगा। एक संत दूसरे संत को सत्य साहेब बोल सकता है, उसके पास अधिकार है, मतलब वो झूठ भी नहीं बोलता, क्योंकि संत जो होते हैं संत झूठ नहीं बोलते हैं। जो संत होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। दुनिया में बखेड़ा खड़ा करने वाले संसार में बहुत है, जो बहुत झूठ बोलते हैं। एक दो झूठ की तो बात ही अलग है, पर संत की बात हो रही है। जो संत सच्चा संत होता है उसका झूठ से कोई नाता नहीं रहता है, मतलब वो झूठ नहीं बोलता है। तो संत एक संत दूसरे संत को सत्य साहेब बोल सकता है, और एक सच्चा सेवक जिसने झूठ का त्याग कर दिया है, जो झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य साहेब बोल सकता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं या कि सच्चे सतगुरु के शरण में नहीं हैं, उन लोगों को सत्य साहेब बोलने का दुष्प्रभाव यानी पड़ सकता है। यानी आप गलत बोलते हैं और आप जो कहते हैं आप वो करते नहीं हैं। सत्य साहेब बोलने का मतलब क्या है? लोग ऐसा समझते हैं जैसे हम आपसे मिलते हैं तो सत्य साहेब, आप किसी से पूछोगे तो लोग यही बताएंगे, लेकिन सत्य साहेब का मूल अर्थ यहाँ पर दो चीजें आती हैं। सत्य मतलब यहाँ पर आत्मा आ गई, और साहेब का मतलब परमात्मा हो गया। तो सत्य में चलने वाले एक आप हो गए, यानी आप शिष्य हो गए, दास हो गए, और एक तरफ गुरु हो गया जो साहेब के रूप में होता है। ये होता है सत्य साहेब। सत्य साहेब का मतलब होता है, सीधी सी बात है, कोई निगुरा व्यक्ति के लिए सत्य साहेब नहीं, निगुरा व्यक्ति के लिए सत्य साहेब नहीं। जो सच्चा गुरु का सेवक है, अगर आपने सच्चा गुरु नहीं पाया है तो आप ये समझो कि आप निगुरा हो, आप निगुरा हो, आपका अभी कोई गुरु नहीं, आप तो झूठे आदमी को गुरु बना के बैठे हो। तो ये आपकी गलत फहमी है, यानी आप किसी गलत गुरु के पास में हो, गलत गुरु की शरण में हो, तो आपने गुरु को नहीं बनाया है, आप तो लुटेरों के पीछे चले गए हो। कहने का तात्पर्य वो गुरु है ही नहीं, जो व्यक्ति गुरु है ही नहीं, आपने उसे गुरु मान लिया है। फिर आपको ऐसा लगता है मैं गुरु कैसे बदलूं, मैं गुरु कैसे बनाऊं, ये आप लोगों के अंदर गलत प्रेमी चलती है। गुरु संसार में एक ही होता है, वो सतगुरु होता है, वो सच्चा गुरु होता है। उसका झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब सतगुरु से झूठ का कोई नाता नहीं रहता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो आपको जब सतगुरु मिल जाएगा, इसका मतलब है कि तुमको साहेब मिल गया, और जब साहेब मिल जाएगा तभी तुम सत्य मार्ग को पकड़ पाओगे। अब तुम झूठे गुरुओं के बीच में हो, तो झूठे गुरु लोग खुद झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की भक्ति बिगड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के सार को समझो, और सत्य साहेब बोलने वाले इस बात पर बहुत ही विचार करो। ठीक है, सत्य मार्ग पे आप चलते हैं, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, तो आप सत्यवादी हैं, आपका नाम सत्य यहाँ पर आ सकता है, यानी सत्यवादी। तो सत्य और साहेब मतलब जो सत्य में चल रहा है, जो सत्य में चल रहा है, जो जिसने सत्य को थाम लिया, सत्य को जिसने थाम लिया, वही साहेब तक जा सकता है। सीधे सीधे समझ लो यहाँ पर, सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य ही साहेब तक जा सकता है, यानी सत्यवादी व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच सकता है, दूसरे की पहुंच नहीं।
तो जब आप सच्चे सेवक होगे, जब आप सच्चे सेवक बन जाओगे, तभी आपको सतगुरु मिलेगा, सच्चा सतगुरु मिलेगा। इसके पहले आपको सतगुरु नहीं मिल सकता है। आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पर सत साहब का अर्थ क्या है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है किसी प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप पूछ भी सकते हैं कि इसे गहराई से समझाओ। यहाँ पर हमने साधारण शब्दों में कह दिया है, सत साहब कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जयराम जी का। एक बोलने का एक तरीका है कि हम परमात्मा के सच्चे भक्त, बताने का मतलब आप दूसरे को बताते हैं। आप बोलते हैं सत साहब, दूसरा भी बोलता है सत साहब। तो अब बात इसमें क्या होती है कि ना तो तुम झूठ को छोड़ पा रहे हो, ना तो छोड़े हो आज तक, ना दूसरा बंदा छोड़ पा रहा है। तो इसका मतलब झूठा ही झूठा चल रहा है। आप भी सत्य में नहीं हो, वो भी सत्य में नहीं है, वो भी झूठ बोल रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे में भक्ति आपकी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब है पहले आप शब्दों को समझो, इसके बाद बोलो। बोलते तो हो, बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आजकल लोगों ने ऐसा समझ लिया मतलब बेकार सब चीज, शब्दों का महत्व ही नहीं। विचार कर बोलना चाहिए, समझ कर बोलना चाहिए। हम बोल तो रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या है। और सदगुरु को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। सत साहब बोलने से आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु आप अगर सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपका बिगड़ सकता है। यानी अगर आप उस स्थिति में नहीं है, आप जैसे कि आपके अंदर जो गुण नहीं है और उस गुण को कहोगे कि मेरे अंदर है, तो ये साहिब को नहीं भाता। ये एक सच्चा भक्त होने का दावा करता है सत साहिब जब आप बोलते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है आप सच्चे भक्त। लेकिन पता चलता है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं, तो फिर उसमें परमात्मा जो है, परमात्मा की तरफ से आपका पावर घट जाता है। आप यूं समझिए कि परमात्मा की नजरों में आप गिर जाते हैं, आप उससे झूठ बोलते हैं। साहिब तो हर जगह मौजूद है, वो तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। जब तुमने सत्य को छोड़ा नहीं, मतलब सत्य को पकड़ा नहीं, झूठ को छोड़ा नहीं, तो फिर इस हालात में आप लोगों को सत साहिब नहीं बोलना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। वैसे आपकी जुबान कोई पकड़ नहीं सकता है, आप जितना चाहे झूठ बोल सकते हैं, जितना चाहे सत्य बोल सकते हैं, परंतु हमारा समझाना कर्तव्य है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।